हेलो बच्चों, आज फिर हम बच्चों के डिमांड पर क्लास 10 के जो है रासायनिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो तुम्हारे एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है। 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, मतलब ये जो हमारे पास 30 बहुविकल्पी प्रश्न है, ये किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा, मतलब किसी न किसी एग्जाम के सीट में जो है एग्जाम पेपर सीट में पूछा गया। और इस 30 बहुविकल्पी प्रश्न तुम सब के सब बच्चे जो 10 में हैं उनके फाइनल एग्ज़ाम में परीक्षा में ज़रूर आएगा और ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे हम तुम्हारे चैप्टर जो है तुम्हारा जो सब्जेक्ट है विज्ञान का जो पहला तुम्हारा पॉइंट, विज्ञान हमारे 3 भागों में बटा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम यहाँ जो है रसायन विज्ञान के जो हमारे 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है? हमारा पहला प्रश्न जो कर रहा है यहाँ से कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है कि 1 होता है कि 7 होता है कि 14 होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? 7 होता है। पहले का जो सी ऑप्शन इज द राइट। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ से कह रहा है वो हमारा कह रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने वाली धातु क्या है? जिंक, CuAg या Hg, क्या हटाने वाली इसमें से? तो यहाँ जो जिंक है, जिंक जो होता है यहाँ से, जिंक जो है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। क्या है? धातु है। मतलब दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन इज द राइट। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है प्रोपेन का? यहाँ से रासायनिक सूत्र जो होगा CH4 है कि मतलब C3H8 है कि C4H10 है कि C2H6 है? तो ये जो हमारा होगा यहाँ प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होगा वो हमारा होगा C3H8 होगा। क्या होगा? C3H8 होगा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर हमारा जो 4 कर रहा है कि प्रोपेनॉल का जो है सूत्र क्या है? प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH या C3H7OH या C3H5OH या C3H6OH? तो यहाँ जो हमारा प्रोपेनॉल का सूत्र है वो तुम्हारा है C3H7OH। ये तुम्हारा जो प्रोपेनॉल का सूत्र है। जो चौथे का जो भी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि अधातु है इसमें से, जिसमें अधातु क्या है? के है कि तुम्हारा F है कि एल्युमिनियम है कि सोडियम है? बताओ इसमें से क्या है? मतलब फ्लोरीन है कि तुम्हारा जो है एल्युमिनियम है कि यहाँ सोडियम है कि यहाँ से कैल्शियम? बताओ कौन सा है? तो यहाँ से हमारा अधातु जो है वो क्या है? फ्लोरीन। मतलब 5वां का जो है बी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6 जो हमारा कर रहा है कि ठंड जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। मतलब ठंड जल से जो हाइड्रोजन गैस बनाती है वो कहाँ बनाती है? लोहा, कॉपर, सोडियम और कार्बन में कहाँ बनाती है? तो हमारा बनाती है सोडियम में बनाती है। ठंड जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, कहाँ किस में बनाती है? सोडियम पे बनाती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रोपेनल का जो हमारा यहाँ रासायनिक सूत्र वो क्या है? प्रोपेनल का जो रासायनिक सूत्र है C2H5OH या C3H6O या C4H8 या C3OH। तो यहाँ से सभी के सभी बच्चे इस प्रश्न नंबर 7 का जो है आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, इसका आंसर क्या राइट होगा। तो यहाँ प्रोपेनल का आंसर जो है बी द इज राइट। बी का आंसर जो है 7वां का आंसर बी इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अधातु है बेरिलियम, लिथियम, सिलिकॉन और जो कार्बन। मतलब इसमें से अधातु क्या है? इसमें तुम्हारा जो लिथियम है वो अधातु है। क्या बेटा? अधातु है लिथियम। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है कि
ठंडे तंतु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ भरना है जो डेड है, सिलिकॉन की, कॉपर की, जिंक की, कार्बन, कौन सा बनाता है? तो यहाँ से जो है हमारा हमेशा क्या बनाएगा, जिंक ठंडे तंतु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिंक होता है वही बनाता है। तो 9वें का प्रश्न का जो हमारा सी इज द राइट आंसर। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है, ये जो प्रश्न नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छा थे। बेरियम क्लोराइड प्लस जो है सोडियम सल्फेट और जो हम चेंज कर रहे हैं तो BaSO4 में और प्लस 2NaCl में चेंज हो रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? योग अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया की, द्विविस्थापन अभिक्रिया की, अपघटन अभिक्रिया। ये तुमको पढ़ाया गया पहले चैप्टर की सारी अभिक्रियाएँ हैं, उसके बारे में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके देख लेना। हमारा यहाँ से ऑप्शन इस प्रश्न का 10वें प्रश्न का भी सभी बच्चे आंसर जो है लिंक में बताना। तो इसका जो ऑप्शन होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर देख लेना। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 11 का क्या कर रहा है, लेड नाइट्रेट का अणु सूत्र है PbNO3 PbNO3 ट्वाइस और PbNO2 ट्वाइस PbNO2। बताओ इसमें क्या है? लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है OPNO3 ट्वाइस होता है। क्या होता है? बी आंसर इज द राइट, PbNO3 ट्वाइस होता है हमारा ये जो लेड नाइट्रेट का अणु सूत्र। ये एग्जाम में कम से कम कितनी बार रिपीट हुआ है? हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 12 करता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3OH C2H5 COOH CH3 COOH और COOH। बताओ इसमें से कौन सा है हमारा? तो यहाँ जो है एथेनोइक अम्ल का फार्मूला जो है वो है हमारा CH3 COOH। मतलब 12वां का जो लास्ट ऑप्शन इज द राइट। हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ये भी बहुत बार जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि धावल सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट और Na2CO3 और 10H2O, या फिर तुम्हारा जो है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है CaOCl2। तो यहाँ जो हमारा आंसर सी इज द राइट। धावल सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 और 10H2O जल बनाता है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या करा यहाँ से, प्रश्न नंबर 14 करा कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होता है। तो कितना होता है इसका pH मान? इसका pH मान जो होता है 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। 14वें प्रश्न नंबर आंसर जो 6। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15वां क्या करेगा, निम्नलिखित में अम्लीय लवण क्षारीय लवण अम्लीय लवण प्रयोग में से कौन सा है? KNCl और सोडियम बाई सल्फेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या Na2SO4 है। तो इसमें सभी बताओ क्या है? तो इसमें 15वां का आंसर जो हमारा है वो है यहाँ से B NeHSO4 निम्नलिखित अम्लीय लवण बनाता है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या करा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को नोटिस करना। यह अपक्रिया किस प्रकार का है? Fe2O3 + 2Al एल्युमिनियम। तो यह रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है बताना। तो देखो यहाँ पे यह जो है O3 के साथ क्या आया तुम्हारा, O3 के साथ जो है Al2, क्या हुआ हमारा? रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब संयोजन अभिक्रिया हो रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है कि वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से हमारा जो अभिक्रिया हो रही है विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। मतलब 16वां का बी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 17 कहा कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है। जो है एनोडिंग, कैरिनेशन और बेसेमरीकरण, इनमें से कौन है? एनोडिंग बोलता है। क्या बनाता है? एनोडिंग बनाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है, यहाँ देखो, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 2, 3, 4। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या अगर कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है, मतलब कैल्शियम फास्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है?
जो है कोष्टक में PO3 ट्वाइस, या CaPO4, या Ca3 कोष्टक में PO4 ट्वाइस, या CaP2O4 होता है। तो इसमें जो होता है हमारा कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला जो होता है वो होता है Ca कोष्टक में PO3, हमारा जो यहाँ से कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला होता है Ca3P कोष्टक में O4 ट्वाइस होता है। हमारे यहाँ से सी आंसर इज द राइट, हमारा सी आंसर द राइट होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 20वां क्या करा, प्रश्न नंबर 20वां जो हमारा यहाँ से प्रश्न नंबर 20 जो है यहाँ से क्या करा है कि रासायनिक समीकरण मतलब BaCl2 जली विलयन प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तथा इसको जब चेंज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, एकात्मक अभिक्रिया हो रहा है कि निराकरण अभिक्रिया हो रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया हो रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अवक्षेपण अभिक्रिया हो रहा है। क्या रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बहुत डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 21 कर रहा है यहाँ से कि आवर्त सारणी, क्या आवर्त सारणी में आवर्त बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक घटता है कि बढ़ता है कि नियत रहता है या पहले बढ़ता है या घटता है, क्या होता है। सभी बच्चे इस जो है प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ से क्या होता है, परमाणु जब आवर्त बाएं से दाईं तरफ जाती है तो वहाँ हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। मतलब 21वां का आंसर ए इज द राइट। हम प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या रहा है, निम्न से कौन सा योग अम्लीय प्रकृति है। CA3 CHO CA3 और CA3 और CH3 COOH और CHO4, इसमें से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। तो हमारा जो अम्लीय मतलब जो खट्टा स्वाद है तो हमारा CH3COOH होता है। मतलब हमारा जो है सी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। विरंजन चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या है, विरंजन चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या है। Na2CO3 10H2O ट्वाइस है कि जो Ca मतलब कैल्शियम, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोराइड है, फिर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर K2CO3 है। मतलब इसमें से आंसर हमारा क्या है, विरंजन चूड़ का जो रासायनिक समीकरण होता है वो हमारा CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2। मतलब यहाँ से हमारा जो है बी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 24 क्या कर रहा है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है अम्ल एवं क्षारीय लवण या क्षार एवं क्षारीय लवण या अम्ल एवं क्षार में या अम्ल एवं जल में। तो कैसी होती है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया, कैसी होनी चाहिए, अम्ल एवं क्षार में होती है। तो हमारा जो है 24 का आंसर जो है यहाँ से हमारा सी होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है कि धावन सोडा का प्रकृति होता है, धावन सोडा जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन की इनमें से कोई नहीं। कैसी प्रकृति होती है बताना सभी कमेंट में। तो इसमें जो हमारी होती है वो होती है यहाँ से जो है क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी होती है, धावन सोडा जो होती है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले, जो यहाँ प्रश्न नंबर हमारा 25 है। तो प्रश्न नंबर हमारा 25 क्या कराए, ब्यूटेनोन जो है यहाँ पे ब्यूटेनेन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनेन में जो क्रियात्मक समूह है वो CHO की जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड OH की से। तो यहाँ जो हमारा है क्रियात्मक समूह वो क्या है ब्यूटेनेन का, ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। हम बढ़ते प्रश्न नंबर अगले की तरफ। एथिल एल्कोहल का IPC नेम है मेथेनल, एथेनल की प्रोपेनल। तो यहाँ से क्या है हमारा, तो यहाँ से हमारा जो है एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। जो हमारा आंसर इज द सी इज द राइट, आंसर इज द सी इज द राइट होगा हमारा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप जो है 2024 एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, जहां पे 450 प्लस।